Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. All right, जनाब, अस्सलाम वालेकुम all the viewers and listeners of धनक FM 94. जी आज कुछ तबीयत नासाज है और इस वजह से आपको थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ेगा, लेकिन खैर ऑन अ वेरी गुड नोट, कल मैं नहीं आ सका. पाकिस्तान का मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और क्या ज़बरदस्त कमबैक किया पाकिस्तान ने. द बीट द अनबीटेबल टीम ऑफ द टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका बाय डकवर्थ एंड लुइस मैथड. 33 रन का मार्जिन, एक ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि मार्जिन. और उससे फ़ायदा क्या हुआ, उससे अब पाकिस्तान के थोड़े बहुत चांसेस हो गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर जो मैच खेला जाएगा बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान जीत जाए और साथ ही साथ जो मैच खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे, उसमें इंडिया जिम्बाब्वे इंडिया को शिकस्त दे दे या वो रेन ऑफ हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है फॉर द सेमीफाइनल. और मैच की डिटेल कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड दे स्कोर्ड 185 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स. स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं था कि मोहम्मद रिजवान सिर्फ 4 रन बनाकर चौथी गेंद पर ही आउट हो गए पहले ओवर की. वेन पार्नेल प्लेड ऑन, एक चौका जरूर उन्होंने मारा, लेकिन उसके बाद फिर वो प्लेड ऑन हो गए, क्रैम्प हो गए फॉर स्पेस. और इतना अंदर की बॉल को अगर आप खेलेंगे, आप वी में खेल सकते थे, लेकिन अगर आप स्क्वायर खेलने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली इनर एज, और उस इनर एज की वजह से प्लेड ऑन हो गया, बोल्ड हो गया. फिर दूसरी विकेट पाकिस्तान की जो गिर गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. बाबर आजम कॉट बाय कगिसो रबाडा, एक जबरदस्त मैं कहूँगा चेंज ऑफ पेस, लुंगी निगीडी. और शटल चेंज जब होती है तो बाबर आजम का ये नेचुरल स्टाइल नहीं है खेलने का. बाबर आजम को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो शायद T20 छोड़ दे, उनकी गेम खराब हो रही है इसकी वजह से. वो टिपिकल टेस्ट मैच के बैट्समैन है, या फिर चले 50 ओवर्स का खिला दें उनको ताकि उनको टाइम मिलता है. लेकिन ये स्लॉग टाइप ऑफ ओवर जिस तरह T20 की क्रिकेट कही जाती है, इसमें बाबर आजम की अपनी गेम खराब हो रही है. बेशक वो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीन बैट्समैन एज एन ओपनर, इनकी और रिजवान की पार्टनरशिप में पाकिस्तान ने 8 सेंचुरी पार्टनरशिप की है, लेकिन वो होता है ना इम्पैक्ट प्लेयर, पावर प्ले 6 ओवर्स में सर्कल के ऊपर से शॉट्स लगाना, वो बाबर आजम का स्टाइल नहीं है. और हमने देखा कि वो स्ट्रगल किया, लुंगी निगीडी को फोर्स करना चाहा और फिर वो लटक गए, डिसीव हो गए. उसको आम क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि लटक गए, डिसीव कर दिया गया. कगिसो रबाडा ने रनिंग बैक, एक मुश्किल होता है कि आपके सर के ऊपर से पीछे बॉल जा रहा हो और आप उल्टा भाग रहे हो और फिर आपने कैच पकड़ा, तो बहुत अच्छा. ये तो साउथ अफ्रीकन के स्किल्स है. अगर फील्डिंग की बात की जाए तो दे आर द बेस्ट. और बाबर आजम आउट हो गए स्कोरिंग जस्ट 6 रन. और बाबर आजम का जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, लास्ट 6 इनिंग्स देखी जाए, तो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है. सेम इज द केस विद रिजवान एज वेल. इस वर्ल्ड कप में इन दोनों की तरफ से रन्स नहीं बने और कहा जा रहा था कि बाबर और रिजवान रन्स करते हैं 67% ऑफ पाकिस्तान, और ये दोनों जब रन्स नहीं कर पाए तो फिर पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इफ्तिखार, एक ब्रेव बैट्समैन, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में छक्का नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, प्रूव किया विद हिज परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली नॉट गिविंग बिग स्टेट्समेंट. बाबर आजम की अगर लास्ट 10 इनिंग्स देखी जाए तो ही स्कोर्ड जस्ट 82 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 8.2 रन्स एंड ए स्ट्राइक रेट ऑफ 88. जी हाँ, 10, 9, 14, 0, 30, 5, 6, 4, 4 और 6. ये कोई टेलीफोन नंबर लगता है कि बाबर आजम की जो इनिंग्स हम देख रहे हैं. और एक वक्त में बाबर आजम नंबर 1 T20 बैट्समैन थे, लेकिन वो स्लम्प ऑफ फॉर्म और फिर स्लाइड उनकी परफॉर्मेंस में, अब वो बात नहीं है बाबर आजम की. तो इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए, देखिए छोटी इनिंग जरूर खेली मोहम्मद हारिस ने फर्स्ट टाइम इन अ वर्ल्ड कप, और क्या इनिंग थी. हिटिंग छक्का मारने के बाद कगिसो रबाडा को उन्होंने उनकी लेंथ जो है ना वो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया. पहला उनको बीच से उन्होंने क्रॉस शॉट लगाई, कॉर्नर पे छक्का लगा दिया. फिर उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल की तो उन्होंने फाइन लेग पे छक्का मार दिया. खुद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गए और जगह बनाई, और एक बहुत अच्छी इम्प्रोवाइजेशन मैं कहूँगा. और फिर उसके बाद तीसरा शॉर्ट पिच बॉल हुआ, उसको भी स्क्वायर ले, फिर विकेट पे थोड़ा नीचे उतर के ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ऑफ स्टंप से उन्होंने फील्डर सारे सर्कल के अंदर ले आए थे, उसका फायदा उठाते हुए एक शॉट लगाई, एज जरूर लगा, थर्ड मैन के ऊपर से हो गए तो चौका. तो ही स्कोर्ड 28 of 11 balls with the help of 2 4s and 3 6s and a strike rate of 254. ये बड़ा impactful था. पाकिस्तान need an impetus and intent to score freely. इनके इस स्टार्ट की वजह से साउथ अफ्रीका were forced to be on the back foot. जी हाँ, फिर वो सर्वाइवल का गेम आ गया कि पाकिस्तान इतना अच्छा खेल रहा है. पाकिस्तान वो 35 for 2 in 4.4 overs.
फिर एकदम से विकेटें गिरनी शुरू हुई। एक तो बंच में विकेट्स जब पाकिस्तान की गिरती है तो दे लॉस्ट देयर थर्ड विकेट ऑफ बाबर आजम फॉर जस्ट 6 रन, पाकिस्तान वर 40 for 3, एंड देन दे लॉस्ट शान मसूद। शान मसूद को नकल बॉल किया हेनरिक नोकिया, जो 151 155 की स्पीड से बॉल कर चुके हैं। उन्होंने एक नकल बॉल किया और उस नकल बॉल की वजह से शान मसूद डिसीव बॉल लेट आया, शॉट पहले खेल ली और मिड ऑफ पे बआसानी कैच हो गया। शान मसूद भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गया। पाकिस्तान वर 43 for loss of 4 wickets in 6.3 overs। और यहां से फिर एक रिकवरी में कहूंगा कि 50 रन्स की एक पार्टनरशिप हुई बिटवीन इफ्तिखार एंड मोहम्मद हारिस। और ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान अगर कहते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में आपकी पार्टनरशिप्स अगर लगी हो तो आपका रन जो है वो अच्छा टोटल हो जाता है। और उसकी वजह बाबर आजम और मोहम्मद हारिस के दरमियान 34 रन की पार्टनरशिप हुई फॉर द सेकंड विकेट ऑफ जस्ट 4 balls। और इसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑब्वियसली 11 बॉलों पे 28 मोहम्मद हारिस ने। देन देयर इज अनदर पार्टनरशिप ऑफ 52 of 39 balls between Mohammad Nawaz and Iftikhar Ahmed। और यहाँ पे मोहम्मद नवाज was the aggressor। He scored 28 of 14 balls with the help of अभी इनकी इनिंग का डिटेल करेंगे, लेकिन इनके साथ दिया इफ्तिखार ने 17 गेंदों पे 21 रन बनाए। लेकिन जो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी that was 6 wicket partnership of 82 of 36 balls, 28 made by Iftikhar of 14 balls and second fastest 50 for Pakistan in T20 cricket and obviously in World Cup, 52 of 22 balls। जी हाँ, ये जो शादाब खान की इनिंग थी ना, इसने मैच का पासा बिल्कुल पलट दिया। और पाकिस्तान जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। मोहम्मद नवाज स्कोर 28 of 22 balls, hitting 4 fours and 1 6, and Shadab Khan 52 of 22 balls, hitting 3 fours and 4 sixes and a strike rate of 236। और हारिस का 254, 236 शादाब का, 145 इफ्तिखार का। और इफ्तिखार की इस इनिंग में आपको इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का नजर आया जो उन्होंने 106 मीटर का लगाया। तो ये अब तक इस वर्ल्ड कप का सबसे लॉन्गेस्ट 6 है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन आ गए। ऑल्दो कि सिडनी की विकेट कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को फेवर करती है क्योंकि वो स्पिनर्स को ज्यादा सूट करती है। और साउथ अफ्रीका, अगर जिस तरह पर्थ में खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, वहां साउथ अफ्रीकन वर ऑन हाई और वो इंडियंस बैटिंग लाइन, सो कॉल्ड बैटिंग लाइनअप जिसको द बेस्ट कहा जाता है, वो एक्सपोज होगी अगेंस्ट द शेयर पेस ऑफ साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स। लेकिन हियर साउथ अफ्रीकन वर ऑन द बैक फुट। इनकी बॉलिंग एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूं। वेन पार्नेल 4 over 31 runs and 1 wicket, he was hit for 3 fours and 1 6। कगिसो रबाडा was out of form। बिल्कुल पेस नजर नहीं आ रही थी। एक वक्त में ये भी अबव 150 बॉल करते थे, लेकिन अब उनकी पेस नहीं है। 135 138 बॉल कर रहे हैं, 4 overs 44 runs 1 wicket। लुंगी नगीडी ने बहुत अच्छी बॉल की है, 4 over 32 runs and 1 wicket। हेनरिक नोकिया आगे से इंडिया हमने देखा था कितनी अच्छी बॉल की थी, यहाँ पे वो एक्सपेंसिव हुए, 4 overs and 41 runs and 4 wickets। While Tabrez Shamsi, left arm unorthodox Chinaman, gave away 36 in his quota of 4 overs and captured 1 wicket। He was hit for 2 fours and 2 sixes। लेकिन सबसे ज्यादा छक्के किसको लगे? हेनरिक नोकिया। He was hit for 1 4 and 4 sixes। Kagiso Rabada 4 fours and 2 sixes। Wayne Parnell 3 fours and 1 6 and लुंगी निगिडी 3 fours and 1 6। ओवरऑल पाकिस्तान ने अगर जो छक्के लगाए तो पाकिस्तान ने 10 छक्के और 13 चौके पाकिस्तान की इनिंग में। तो नजर आ रहा था कि बाउंड्री हिटर्स, पावर हाउस होना चाहिए आपकी टीम में। और वो डिफरेंस होता है कि जब आप नंबर ऑफ बाउंड्रीज ज्यादा लगा रहे हो, हर ओवर में 8 से 10 रन बना रहे हो, तो दूसरी टीम बैकफुट पे होती है, सर्वाइवल होती है, डर रही होती है, किसी ना किसी तरह डॉट बॉल कीजिए बजाय इसके कि वो एग्रेसिव बॉल करें, विकेट टेकिंग बॉल करें। तो जहां आप डिफेंसिव मोड में चले गए तो वहां आप अपनी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है वो छोड़ देते हैं, सिर्फ सर्वाइवल की तरफ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया कि पाकिस्तान ने उनको बआसानी ऑन द बैक फुट पुश कर दिया। और फिर चलेंगे टारगेट ऑफ 186। साउथ अफ्रीका लूज देयर ओपनिंग बैट्समैन क्विंटन डी कॉक फॉर जस्ट नॉट, जी हाँ, 0 पे उनको शाहीन शाह अफरीदी ने क्रॉस शॉट उनको खेली और उनका कैच पकड़ा मोहम्मद हारिस ने मिड विकेट पे। और फिर दूसरी विकेट रायली रूसो, जिन्होंने एक जबरदस्त इनिंग खेली अगेंस्ट इंडिया और एक सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में अगेंस्ट बांग्लादेश। इनकी इनिंग 7 रन की और लग रहा था शाहीन शाह अफरीदी पेस के साथ तो बॉल नहीं कर रहे, लेकिन यूजिंग हिज ब्रेन और अपना एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली एक बैट्समैन का आर्क होता है, स्विंग होता है, उससे दूर रह के और सरप्राइजिंगली आगे बॉल कर रहे थे। यहाँ वो बैट्समैन ये समझ रहा था कि शायद बॉडी लाइन ऊपर बॉल आएगा, लेकिन जब आगे बॉल होता है बैट्समैन ड्राइव पे जाता है और अगर उसको वेट मिल जाए तो वो फिर फ्लैश करता है पूरे। और वही हुआ, उसने ऑफ स्टंप के बाहर एक फ्लैश किया रायली रूसो ने और थर्ड मैन पे
बिल्कुल रोप के अंदर नसीम शाह ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। देखिए इतना क्राउड बाहर हो, इतना शोर हो, तो प्रेशर होता है बाउंड्री लाइन पे फील्ड करने का, लेकिन नसीम शाह को हैट्स ऑफ टू नसीम शाह कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा। इस तरह साउथ अफ्रीका जो उनके मेन बैट्समैन थे वो तो आउट हो गए और साउथ अफ्रीका वर 2 for 16 in 2.4 overs। देन टेंडा बबूमा द कैप्टन, उन्होंने थोड़े से शॉट्स खेले क्योंकि उनकी भी फॉर्म नहीं थी पूरे टूर्नामेंट पे, अभी तक वो भी कोई ऐसे रन ही बना सके थे। ही मेड 36 of 19 balls, hitting 4 fours and 1 6 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 189। कोशिश कर रहे थे कि सीधा मैच करें पावर प्ले में, क्योंकि वेदर नजर आ रहा था कि बारिश हो रही है और डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत जब गेम रोका गया फॉर 4 और दे वर 16 रन्स बिहाइंड। एक डकवर्थ लुइस में उनको होना चाहिए था 85 पे, तो दे वर 69 for 4। तो यहाँ पे अगर मैच आगे पूरा मैच ना होता, रेन ऑफ हो जाता, तो पाकिस्तान वो could have been declared a winner। लेकिन मैच हुआ, रिवाइज किया गया और उनको टारगेट मिला अराउंड 140 एंड दे फेल शॉर्ट ऑफ 33 रन्स। तो इस तरह इसमें डेथ ओवर्स की बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बॉलर्स को आपको दाद देनी पड़ेगी। एडन मकरम स्कोर 20 of 14 balls, hitting 4 fours। हेनरिक क्लासन 15 of 9 balls, hitting 3 fours। ट्रिस्टन सब्स, ये उनके एक सेंसेशनल न्यू बैट्समैन है, स्कोर्ड 18 of 18, hitting 1 6। Wayne Parnells could only score 3, Kagiso Rabada 1, Hendrik Nokia 1, Lungi Nagidi remain unbeaten on 4, and Tabraiz Shamsi remain unbeaten on 1, and South Africa could only score 108 for the loss of 9 wickets in 40 overs। For Pakistan, शाहीन शाह अफरीदी जो इस टूर्नामेंट से पहले पिछले मैच से पहले कोई विकेट नहीं ले पाए थे, पिछले मैच में उन्होंने अगेंस्ट नेदरलैंड अपनी पहली विकेट ली इस टूर्नामेंट की। कल उन्होंने जनाब 3 खिलाड़ियों को आउट किया 14 रन के एवज। उनके अलावा नसीम शाह, मैं कहूँगा कि जबरदस्त एक्सपीरियंस इस बच्चे का है, इस फास्ट बॉलर का है कि बैक ऑफ द हैंड जो ऑन टू द पिच बॉल करते हैं वो कमाल है, बैट्समैन को बिल्कुल डिसीव कर देते हैं। और अगर आगे यॉर्कर करें लेंथ के साथ तो वो पेस, ही हैज द पेस, क्योंकि 148 kph पे ये भी बॉल करवा चुके हैं। गिव अवे जस्ट 19 इन अ स्कोर ऑफ 3 overs एंड कैप्चर्ड 1 विकेट। हारिस रऊफ कल थोड़े महंगे नजर आए हमें क्योंकि पेस थी और उनको टाइम किया उनके बैट्समैनों ने, 3 ओवर में 44 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर, जी हाँ, रिवर्स स्विंग की बात की जाए और यॉर्कर लेंथ की बात की जाए तो ही इज अमंग द बेस्ट इस पाकिस्तानी पेस अटैक में, लेकिन एक्यूरेसी उनको चाहिए। कुछ बॉलें उनकी ड्रिफ्ट कर जाती हैं डाउन द लेग साइड, लेकिन अगर वो 5वें स्टंप से, पहले भी मैंने कहा 5वें स्टंप से अगर इन स्विंग करेंगे तो बैट्समैन को राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट ट्रैप कर सकते हैं फॉर लेग बिफोर और क्लीन बॉल। तो ये कल उन्होंने करके दिखाया और 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। और इनके साथ शादाब खान के जो 8वां ओवर करने आए वहां से गेम चेंज हुआ। उस ओवर से पहले साउथ अफ्रीका आगे था डकवर्थ लुइस मेथड, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला बॉल किया, बकौल उनके कि मैंने स्लो बॉल किया, वो पिच पे ग्रिप हुआ और ग्रिप होने की वजह से वो गाइड करना चाहते थे टेंडा बबूमा, सीधा उनके हाथ में चला गया विकेट कीपर के और वो आउट हो गए। और फिर दूसरी बॉल उसी ओवर में उन्होंने जो एडन मकरम को क्लीन बोल्ड किया, इतने आगे गिरी हुई बॉल को अगर आप बैकफुट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होगा, फ्लिपर था वो, और उसकी वजह से वो क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह पाकिस्तान गेम में वापस आ गया और जो डकवर्थ एंड लुइस है उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज मिल गया। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। आप कॉल कर सकते हैं हमें 0519209494 यानी 05119209494 और साथ ही साथ आप हमारी ये ट्रांसमिशन लाइव देख सकते हैं ऑन फेसबुक विच इज facebook.com/dhanak चैनल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल करने के लिए आपको dhanak@radio.gov.pk, जबकि मैसेज करने के लिए आपको 94 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना मैसेज लिखना है एंड सेंड इट टू 4471। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जहां बाबर आजम की हमने परफॉर्मेंस बताई, वहां रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे हैं और यही वजह है कि इन दोनों के स्ट्रगल करने की वजह से हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं मिला। रिजवान के अगर 4 मैचेस में परफॉर्मेंस देखें तो ही स्कोर्ड 4 इन द फर्स्ट मैच, देन 14, देन 49 एंड देन 4 रन्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो रिजवान ने भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दी कि हम कहें कि ये दोनों बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जहां शादाब खान की बात कि अगर हार्ड हिटिंग की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा शादाब खान या इवन आपको खुशदिल शाह को भी चांस दे सकते थे इस मैच में, लेकिन आपने अच्छा किया कि एक ऐसा प्लेयर जो फॉर्म में नहीं है, लो ऑन कॉन्फिडेंस है, उसकी जगह आपने मोहम्मद हारिस को चांस दिया। क्योंकि मोहम्मद हारिस अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो बड़े एक एग्रेसिव बैट्समैन नजर आए हमें पावर प्ले का बेहतरीन यूटिलाइज करने के लिए। मेरे जहन में एक और बात आ रही थी कि लेट्स से पाकिस्तान पावर प्ले में शर्जील खान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, नवाज, इन जैसे बैट्समैनों को मौका दे तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से 10 ओवर में
80-90 रन बना सकता है, बेशक आपकी 4 विकेटें गिर जाए। उसके बाद से आप बाबर आजम और रिजवान को लेकर आए या शान मसूद को लेकर आए कि वो स्टेबल करें और फिनिश कर लें अराउंड 180। और पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो 180 में खास से वो डिफेंड करने की उसमें बिल्कुल सलाहियत मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे दे कि शायद पाकिस्तान इस तजर्बे से कुछ बेहतर कर सके। और छक्कों की बात कर रहे थे, और इफ्तिखार का छक्का जो 106 मीटर है, इससे पहले सबसे लंबा छक्का डेविड मिलर ने लगाया था अगेंस्ट इंडिया, डेविड मिलर ऑफ साउथ अफ्रीका, 104 मीटर्स का। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है एरॉन फिंच ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने छक्का लगाया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑफ 102, मिचेल मार्श ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो अगेंस्ट आयरलैंड ऑफ 102 मीटर्स, और मार्कस स्टोइनिस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट श्रीलंका ऑफ 101 मीटर। तो ये तो छक्कों की बात हो गई। पाकिस्तान का अगर पावर प्ले में देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं थी, और पावर प्ले में पहले 6 ओवर में पाकिस्तान वो 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और यहां से रिकवर करना और इतना जबरदस्त फिनिश करना, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगले हाफ वे मार्क अगर आप देखें तो पाकिस्तान वर 68 फॉर 4 इन 10 ओवर्स, और आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने 116 रन बनाए, 10 ओवर में 116 और आखिरी 7 ओवर में 90 रन बनाए। ये जबरदस्त था, और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इफ्तिखार और शादाब खान को, उसके साथ साथ नवाज को भी, कि ये एक क्लियर माइंडसेट के साथ दोनों आए बैटिंग करने, और आइडिया यही था कि जनाब खेलेंगे खुल के, बेशक विकेट गिर जाए, कि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते तो ना पहुंचे, लेकिन हम एक नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे कि हम ये बता सके कि यस हमारे अंदर ये भी सलाहियत है, हम इस तरह भी अगर रोल दिया जाए और आपको कहा जाए गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आप इतना अच्छा भी जाके खेल सकते हैं, एग्रेसिव होकर भी खेल सकते हैं। अब सिचुएशन क्या है, इफ एंड बट्स क्या है, कौन सी टीम कहाँ खेले, तब पाकिस्तान का रास्ता बनेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान को जीतना होगा अगेंस्ट बांग्लादेश, और फिर वो बात की जा रही है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे जो मैच है उसमें या तो बारिश हो जाए या फिर जिम्बाब्वे वो मैच जीत जाए। तो ये दोनों देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होती है। और एक और आपको लेटेस्ट बता दूं कि इंडिया का जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसमें बारिश एक्सपेक्टेड है। तो अगर तो वो मैच नहीं हुआ तो इंडिया जो है वो मैच नहीं खेलेगा और इंडिया को 1 ही पॉइंट मिल सकेगा। शादाब खान की जहां मैं बात कर रहा हूं, और स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं, सिंस 2020 पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट स्ट्राइक रेट है शादाब खान का, एंड इट इज 148.2, फॉलोड बाय आसिफ अली। आसिफ अली एक आध इनिंग खेलते हैं, 2-4 बॉलों पे छक्के लगाते हैं, इसलिए आपको इनका 144 नजर आ रहा है। शोएब मकसूद बहुत अरसे से टीम से बाहर है, 144 इनका भी स्ट्राइक रेट है। नवाज ऑफ लेट बड़ा रेगुलर खेल रहे हैं, 143 इनका स्ट्राइक रेट है। खुशदिल शाह 142, आजम खान 142 एंड शर्जील खान 138। तो ये वो बैट्समैन है जो पाकिस्तान टीम में नहीं है इस वक्त, और इस वजह से इनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि बहुत छोटी इनिंग 10-12 इनिंग 15 बॉलें खेल लेते हैं तो उसमें इतना तेज रन बनाते तो आपको स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। बारिश के बाद जब दोबारा मैच हुआ तो साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला 142 और 14 ओवर्स, 9 ओवर का तो खेल हो चुका था। आखिरी 5 ओवर में उनको 75 रन 75 रन करने थे, बहुत ज़्यादा होते हैं 15 की औसत से आखिरी 5 ओवर्स में रन बनाना। और फिर पाकिस्तान बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, और जो रूल निकाला गया था, जो कैलकुलेशन हुई थी, 4 बॉलर जो है वो 3 ओवर कर सकते थे, 1 बॉलर 2 ओवर कर सकता था, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा हैंडल किया। मैन ऑफ द मैच शादाब खान, सबसे पहले 52 ऑफ 22 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 236, और फिर बॉलिंग की बात की जाए तो ऑल्सो कैप्चर 2 विकेट्स। शादाब खान के साथ साथ अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था इनके ऊपर कि नहीं खेलते, अगेंस्ट इंडिया भी इनकी एक 50 रन की इनिंग, लेकिन इनकी अगर वो पाकिस्तान मैच जीत जाता तो वो भी इनकी मैच विनिंग इनिंग थी। पाकिस्तान के पास और कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए, वर्ल्ड कप इज़ ओवर, आप किसी ना किसी तरह लेट से पहुंच भी जाते हैं सेमीफाइनल में, आपको फ्यूचर का आगे की प्लानिंग करनी है कि हम आगे और किस तरह जा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि बाबर को T20 क्रिकेट को छोड़ दें, टेस्ट और वनडे खेलें, वो उनके लिए बेस्ट है, और उनकी गेम भी नहीं ख़राब होगी, वो अपना नेचुरल स्टाइल से, कॉपी बुक स्टाइल से अच्छा खेलेंगे उस फॉर्मेट में। जहाँ तक रिजवान की बात है तो चले, रिजवान टीम प्लेयर है, उनको आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटा टोटल आपको चेज करना है तो रिजवान को खिलाया जा सकता है। पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा कि 50 पाकिस्तान की हुई 8th ओवर में, और फिर पाकिस्तान वो 68 फॉर 4 इन 10, और 100 पाकिस्तान ने 13.1 ओवर में किया 100, और आखिरी 7 ओवर में जैसा मैंने कहा कि 90 रन बनाए।
जबरदस्त फिनिश किया ऑन हाई नोट। 6 विकेट की पार्टनरशिप थी 50 ऑफ 22 बॉल्स और इनिंग ब्रेक 185 फॉर 9। एंड इन कंपैरिजन अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उन दोनों ने पावर प्ले में बनाए 48 फॉर 2 एंड दे 50 केम इन 6.1 ओवर एंड दे वर 69 फॉर 4 इन 9 ओवर्स। तो ये डिफरेंस है। फिर फिनिश किया तो इस तरह कंप्लीट नहीं कर सके, 108 पे फिनिश किया फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। पाकिस्तान को पॉइंट्स मिल गए और पॉइंट्स के बाद अब क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान कहाँ मौजूद है, क्या करना है पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट्स तो हो गए हैं कि आप पहुंच सकते हैं, पहली बात तो ये इफ एंड बट्स जरूर है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना है कि दूसरी टीम अगेंस्ट इंडिया कैसा परफॉर्म करती है। इंडिया की अगर वैसे देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त इंडिया इज लीडिंग ग्रुप 2 विद 6 पॉइंट फ्रॉम 4 गेम्स, विनिंग 3 एंड लूजिंग 1, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका विद 5 पॉइंट फ्रॉम 4 गेम्स। आज का जो दूसरा मैच खेला गया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड। न्यूजीलैंड ने स्कोर्ड 185 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन he scored 61 of 35 balls, hitting 5 fours and 3 sixes, along with Finn Allen who made 32 of 18 balls, hitting 5 fours and 1 6. ये दो इनके मेन कंट्रीब्यूटर। लेकिन इनके अलावा डैरल मिचेल made 31 of 21 balls, hitting 2 fours। इस तरह इन्होंने 185 for loss of 6 wicket फिनिश किया in their allotted 20 overs। आयरलैंड की जान से आज इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक स्कोर की गई और जॉश लिटल है आयरलैंड के जिन्होंने इस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक स्कोर की, तो बहुत बड़ा एजाज है उनके लिए। ही कैप्चर्ड 3 विकेट्स गिविंग अवे 22 रन्स इन हिज कोट ऑफ 4 ओवर्स। और इसके अलावा मार्क एडेर है, इन्होंने 4 ओवर में 39 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। बैरी मैकार्थी 4 ओवर में 40 रन, कोई विकेट हासिल नहीं की। ग्रेथ डेलनी 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेटें। फ्योन हैन 2 ओवर में 22 रन और 2 ओवर में 18 रन जॉर्ज डॉक्टरल ने। इन रिप्लाई चेजिंग अ टारगेट, बहुत अच्छा स्टार्ट मैं कहूँगा कि देवर 68 for 1 in 8.1 ओवर। एक आगाज बहुत अच्छा, 25 गेंदों पे 30 रन बनाए बिलब्रीन ने। और इनके अलावा पॉल स्टर्लिंग 27 गेंदों पे 37 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। लेकिन बिलब्रीन ने 3 छक्के लगाए और उसकी वजह से इनको एक वो मोमेंटम मिल गया, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। उसके बाद से जब विकेटें गिरना शुरू हुई, सवाए जॉर्ज डॉक्टरल के जिन्होंने 15 गेंदों पे 23 रन बनाए, और कोई बैट्समैन खड़ा नहीं हुआ क्योंकि न्यूजीलैंड के पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग थी। और उनके बॉलर्स की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो टिम साउदी 2 for 29 इन स्कोर ऑफ 4 ओवर्स, 3 for 22 फॉर लोकी फर्गसन एंड 2 for 26 फॉर मिचेल सैटनर एंड 2 for 31 फॉर इश सोदी। तो इस तरह इन्होंने ये मैच ज़रूर जीत लिया। और लेकिन आपको साथ साथ ये पता चलेगा कि इस वर्ल्ड कप में जहाँ ऐसी टीमों को जिसको कह रहे हैं कि कमज़ोर टीम है, वो अब सरप्राइज देना शुरू हो गई। अफगानिस्तान ऑलमोस्ट वन टुडेज मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। टू धनक FM 94 प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-920-9494 और साथ ही साथ हमारी ये ट्रांसमिशन लाइव है इस वक्त ऑन facebook.com/धनक चैनल। थोड़ा सा पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसके बॉलर्स जो है वो 140 kph से ज़्यादा की स्पीड से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉल किए 43%, विच इज़ 43%। और सेकंड जो है वो बहुत दूर है, श्रीलंका की टीम है, उन्होंने 18% 140 प्लस की स्पीड से बॉल किया है। फिर इंग्लैंड की टीम है जिसमें 17%, ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिससे 14, न्यूजीलैंड 11 एंड जिम्बाब्वे जस्ट 1%। तो पाकिस्तान विद 43% ऑफ डिलीवरीज ऑफ ओवर 140 kph। तो पाकिस्तान के बॉलर जो है हमें पता है ऑलवेज ज़बरदस्त है। अगर स्पीड की बात की जाए, शोएब अख्तर द फास्टेस्ट बॉलर बिलोंग्स टू पाकिस्तान ऑब्वियसली। और उसके बाद से मोहम्मद शमी ने भी बॉल ज़रूर कराया हुआ 160 का, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आया। तो उसका गिला मोहम्मद शमी अभी भी करते हैं कि उन्होंने भी 160 की स्पीड से बॉल किया हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आया। अभी जो टीम है इसमें शाहीन शाह अफरीदी, अगर लास्ट वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 155, 157 की स्पीड से बॉल किया हारिस रऊफ ने। और मोहम्मद हसनैन जो है उन्होंने भी 156 kph जो टच किया। तो पेस है पाकिस्तान के पास, ये बात मानने वाली होगी कि पाकिस्तान के पास पेस है। और इसीलिए दुनिया की टीमें जो है, जैसा इंडियन कैप्टन की भी स्टेटमेंट आ गई कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो इतना ज़बरदस्त है कि अगर, लेकिन चलें जी पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पे, कॉल को लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं हबीब यूसुफजई कराची से बात कर रहा हूँ। हबीब साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल किसका प्रोग्राम है? कल किस मैच किसका है? आप प्रोग्राम पूछ रहे, मैच पूछ रहे। कल जनाब इंग्लैंड का मैच होगा अगेंस्ट श्रीलंका।
कितने बजे? ठीक है, कल आपने कहा इंग्लैंड श्रीलंका का मैच कितने बजे है, तो आपके लिए टाइम बता देते हैं। 1 बजे ये मैच होगा और कल एक ही मैच है। और जबकि 6 तारीख को संडे को आप मैच होगा पाकिस्तान का। जी जी, इतवार को पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश से सुबह के 9 बजे और दूसरा मैच है नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये मैच है शाम के 5 बजे। सुबह 4 बजे भी है ना? जी जी, 5 बजे सुबह के। 5 बजे तो वो क्या? वो नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का है। अच्छा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। जी, और पाकिस्तान का मैच होगा अगेंस्ट बांग्लादेश। जनाब, प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच के हवाले से ये है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। पाकिस्तान देखिए, जब एक दफा पाकिस्तान क्लिक कर जाता है, पाकिस्तान का रिदम नजर आ जाता है, तो फिर पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता है। और लास्ट 5 मैच दोनों टीमों के अगर देखा जाए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी, तो पाकिस्तान ने लास्ट 5 में से 3 मैच जीते और बांग्लादेश ने लास्ट 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते। तो पाकिस्तान का अपर हैंड है अगेंस्ट बांग्लादेश। और हम चाहेंगे कि दोनों टीमों के दरमियान जो लास्ट 5 मैचेस खेले गए वो 5 के 5 पाकिस्तान ने जीते हैं। पाकिस्तान वन बाय 7 विकेट्स, पाकिस्तान वन बाय 21 रन, पाकिस्तान वन बाय 5 विकेट्स, पाकिस्तान वन बाय 8 विकेट्स एंड पाकिस्तान वन बाय 4 विकेट्स। तो ये 2021 19 नवंबर 2021 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 5 मैचेस खेले गए हैं। और ये 2022 के जो 2 मैच है जो कि 7 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के खेले गए, ये न्यूजीलैंड में अभी ट्राई नेशन सीरीज हुई थी बिटवीन पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान ने जीती थी। फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। ये उस ट्राई सीरीज की बात है कि उसमें 2 मैच और उससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 3 मैचेस में शिकस्त दी थी। तो पाकिस्तान वेरी हाई ऑन नोट, क्योंकि पाकिस्तान के बैक पे विक्ट्रीज है। तो वैसे तो ऑन पेपर्स पाकिस्तान उनसे काफ़ी बेहतर टीम नज़र आ रही है, लेकिन ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है, हमें आज देख ले, अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बहुत प्रेशर में थी और जीतने के बावजूद आपको नज़र आ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खुश नहीं है। और वजह क्या थी कि वो नेट रन रेट वो हासिल नहीं कर सके कि वो एज आउट कर सके इंग्लैंड को। अगर इंग्लैंड जीत जाती है, सिर्फ जीत जाती है, तो इंग्लैंड विल बी थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। और ये ऑस्ट्रेलियंस बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है और डिफेंडिंग चैंपियन अगर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई ना कर ले तो फिर बड़ा आपको फील होगा कि यार इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट, होस्ट कंट्री, डिफेंडिंग चैंपियन और इवन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। पाकिस्तान लास्ट टूर्नामेंट जो 2021 में खेला गया था उसमें सेमीफाइनल पाकिस्तान लॉस टू ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, मैथ्यू वेड की इनिंग आपको याद होगी अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, क्रूशल कैच छोड़ा हसन अली ने और फिर बड़ी उन पर क्रिटिसिज्म हुई बहुत लंबे अरसे तक। अभी तो खैर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी नहीं है, तो देखते हैं कि वो आगे उनकी क्रिकेट कैसे आती है, दोबारा फॉर्म रिगेन करते हैं। लेकिन अभी जो हमारा फास्ट बॉलिंग का बंच है, जो क्वार्टर कह लें या 5 बॉलर्स कह लें, ये मेरे ख्याल से अभी हसन अली को जगह इतनी आसानी से नहीं दे पाएंगे। हसन अली को अपनी जगह लेने के लिए विकेट्स लेनी पड़ेंगी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और इसी तरह मैं कहूँगा कि शान मसूद, बाबर आजम और फिर खुशदिल शाह, आसिफ अली, इनको लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट जरूर खेलनी पड़ेगी। 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ताकि लंबी इनिंग किस तरह खेली जाती है। 2 बॉलों की क्रिकेट नहीं है कि आप आया और आपने बल्ला घुमा दिया, तुक्के में कनेक्ट हो गई तो आप मैच विनर साबित हो गए। आपको सब्सटेंशियल इनिंग खेलनी पड़ेगी, तब आप टीम के लिए एसेट बनेंगे। तो ये हमारी टीम को करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि संडे को अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान जरूर मैच जीते। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.